जय श्री राम दर्शकों, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं AR मिश्रा जैन साहब का स्वागत करता हूं। जय श्री राम। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था, अभी इससे पहले एक एपिसोड में आपने देखा था कि जैन साहब ने बाबा की शिक्षा के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम उनसे किसी और विषय पे बात करते हैं, खास करके कैंची धाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं और जितने भी सोशल मीडिया हैं उस पर आप बखूबी बाबा के बारे में और बाबा से जुड़े वीडियोस आप देखते होंगे, लेकिन कई वीडियोस ऐसे भी बाबा से संबंधित सोशल मीडिया पे ऐसे भी कई तरह की जानकारी मिलती है जो अप्रासंगिक है, जिसका कोई मतलब नहीं है और जिससे एक दूसरे तरह का संदेश जाता है। तो मैं जैन साहब से इस बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये गहराई से जुड़े हैं इन बाबा की शिक्षाओं से, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते हैं। तो जैन साहब, आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जी देखिए, आजकल वैसे जो सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव रहते हैं तो उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जिस प्रकार से किसी भी कार्य का एक अच्छा नतीजा भी निकलता है, बुरा भी नतीजा निकलता है, सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। कुछ लोग बाबा नीम करोड़ी के नाम से और कैंची धाम के नाम से चंदा मांगते हैं, या उसमें किसी में अश्लील कंटेंट भी है। हम जितने भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं, कैंची धाम से जुड़े हुए हैं, या महाराज जी के जितने भी दार्शनिक जो स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, मैं सबसे एक विशेष आग्रह करूँगा, कम से कम हर रोज़ 10 से 15 मिनट जितना भी सोशल मीडिया है उस पर एक्टिव रहें और ये देखें कि किस चैनल के माध्यम से, नाम क्या रखा है उसका, एडमिन कौन है और उसमें क्या कंटेंट ऐसा है जो आपत्तिजनक है, उसको वहाँ पे रिमूव करें। या जो भी टेक्निकल, क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, जो IT प्रोफेशनल्स हैं जो लोग ये कर सकते हैं वो उसको दूर करें या उसकी कंप्लेंट करें, जो भी एक संभव हो। इस पे हमें नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, मैंने सुना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये मैसेज देते हैं कि यदि आप एक हमें पर्टिकुलर अमाउंट देंगे तो जब आप यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए तो हम आपका इंतज़ाम एक कैंची धाम में करवा देंगे। उनका तो मतलब होता है कैंची में करा देंगे। जो कैंची धाम लिखने से जो श्रद्धालु हैं वो सोचते हैं कि हमें आश्रम में रहने को जगह मिल जाएगी, और ये एक रिश्वत के रूप में, किसी डोनेशन के रूप में जा रहा है। तो ऐसा भी मालूम हुआ है कि कुछ लोगों ने जैसे 4,000 रुपये दे दिए उनको, और जैसे दिए और वो वहाँ पर गए तो गेट पर पहुँच गए हैं और वो शख्स नदारद है जिसने 4,000 रुपये एडवांस में लिए हैं। तो मैं ये आप सभी से एक आग्रह करूँगा, किसी भी बात पे विश्वास ना करें, किसी को कोई पेमेंट ना करें, किसी भी बात पे ये ना सोचें कि अगर उसने ये कहा है कि हम कैंची धाम का मतलब मंदिर में आपको रहने की व्यवस्था करवा देंगे, वो नहीं करवा सकते। वहाँ के नियम बिल्कुल अलग हैं और पारदर्शित हैं एकदम। बिल्कुल किसी की बातों में ना आए, किसी को भी पैसे की तरफ ऐसा ना सोचें कि वो पैसा ले रहा है, कुछ अमाउंट ले रहा है तो वो हमें वैसी सुविधा देगा, ऐसा नहीं है। आप वहाँ से आकर यहाँ पे जो भी इतने होटल्स बने हुए हैं उनके पास जाके उनसे व्यक्तिगत मिलके और साथ में उनसे बार्गेनिंग वगैरह करके आप ले सकते हैं, लेकिन किसी तरह से ऐसी पेमेंट व्यक्ति से ना करें। कंटेंट का ध्यान रखें। जिस भी YouTube चैनल पे, वेबसाइट पे, वेब पेज पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी आपको महाराज जी का नाम आए और उसमें कोई कंटेंट उसका आपत्तिजनक है तो कृपया जो भी एक मतलब जो सोशल मीडिया है उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या उसका जो टेक्निकल एक वे है उसको कंटेंट को वहाँ से रिमूव कर दें, उसकी रिपोर्ट करें। ये मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा। और हमें इस अपने महाराज जी के, बाबा नीम करोड़ी महाराज और महाराज जी से जुड़े जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके विषय में जो इस अच्छी जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, और जो बुरी जानकारी है उसको दूर करना, भ्रांतियाँ दूर करना, ये हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सी एक अभी वाक्य सुनाना चाहूँगा। किस तरह की कंटेंट्स हैं एक YouTube चैनल के ऊपर। मुझे चैनल का नाम याद नहीं है, बाई चांस वो रैंडमली मैं कुछ देख रहा था तो वो सामने आ गया। तो उसमें वो बता रहे थे कि स्टीव जॉब यहाँ पर कैंची धाम आए, महाराज जी से मिले, महाराज जी ने उनको एप्पल दिया। एप्पल ने मतलब महाराज जी ने उस एप्पल में हल्का सा बाइट लगा के झूठा उसको दे दिया और उसने इसको लोगो बना दिया। अब देखिए, सबसे पहली बात
स्टीव जॉब महाराज जी से मिले ही नहीं, क्योंकि जब वो यहाँ पर 74 में आए थे तब तक महाराज जी शरीर छोड़ चुके थे, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है उसको आशीर्वाद स्वरूप एप्पल दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एप्पल में उसको काट के मतलब उसको बाइट करके ऐसा दिया गया हो, ऐसा नहीं है। तो कुछ भ्रांतियां हैं जो गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या कोई और मीडिया है, जहाँ से भी आपको कोई ऐसे समाचार मिलते हैं या कोई स्टोरीज मिलती है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, समझें और किसी भी प्रकार की गलत भ्रांतियों से बचने की कोशिश करें। इससे आपका भी कल्याण होगा और जो दूसरे भक्त हैं उन तक भी अच्छी जानकारी जाएगी। जो सही जानकारी है वो हम डिलीवर कर पाएंगे। जी सर। मुझे लगता है जैन साहब कि इस तरह की समस्या उन भक्तों के साथ ज्यादा है, हाँ जी, जो शुरू अभी नए जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जो काफी पुराने हो गए हैं, जी, उनके पास तो बहुत सारी जानकारी। जी बिल्कुल। तो उनसे, नए भक्तों से और आप क्या कहना चाहें? मिश्रा जी, ये जो बात आपने मुझसे पूछी है, मेरे मन में है कुछ बात कहने की। मैं सोचता हूँ कि कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि क्या होता है कि हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है ना। किसी को ये ना लगे कि ये तो अपनी पब्लिसिटी है। तो आप, वैसे मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, भक्तों का कल्याण हो। मैं अपना नंबर शेयर कर सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति को अगर वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैंची से कहीं से भी जो जानकारी चाहिए, तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप से उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपका मार्गदर्शन किया जाएगा या रिलेटेड पर्सन जो भी होगा उसको कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और अगर कोई भक्त कैंची धाम की व्यवस्था से कोई जानकारी चाहते हैं, तो क्या ये वहां से मिल सकती है? कहाँ से? हमारे यहाँ से, कैंची धाम से। देखिए, उसके लिए तो उनको कैंची जाना पड़ेगा, या वहाँ का टेलीफोन नंबर है, बहुत व्यस्त रहता है नंबर, वो तो कोई दे ना, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध होगी स्थान से संबंधित, देखिए अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रबंधन है, वो वहाँ की जो भी कमेटी है वो है, उससे हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है। देखिए, क्योंकि उनके पास तो सवेरे से लेकर शाम तक हजारों लोग आते हैं, अब वो किस किस को एंटरटेन करेंगे, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मेरे विचार ये हैं कि जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पे जाएं, तो वहाँ के जो भी नियम है, हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम हमारे नहीं है, वो नियम स्थान के नए होके, सत्यता तो ये है वो नियम गुरु महाराज के हैं। जी। और प्रबंधन कमेटी जो भी है, वहाँ के अपने जो भी एम्प्लॉय भी अगर वहाँ के है ना, उनके साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए। उनको अननेसेसरी उनसे बहस करना या उनको किसी भी दबाव बनाना, ये चीजें अच्छी नहीं है। वो वहाँ का माहौल खराब करने वाली बातें हैं। जी। अच्छे भक्त के नाते तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। जैन साहब, एक चीज वहाँ पे जो मैंने खुद भी नोट किया है, कि कैंची धाम में जो भी श्रद्धालु जाते हैं, खास करके पहली बार जो जाते हैं, तो प्रसाद, कंबल, इसकी बात तो उनके मन में रहती ही है। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि एक वीडियो भी हम बना लें और फोटो भी खींच लें। जी। जबकि प्रशासन की ओर से व्यवस्था, बिल्कुल। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, मैं आपको केवल अपने विचार दे सकता हूँ, मेरी जो अपनी मान्यताएं हैं मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ। मैं जिस भी धार्मिक स्थल पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं वहाँ का नोटिस बोर्ड जो होता है, मैं वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं उस नोटिस बोर्ड को पढ़ के जो उसमें लिखा हुआ है, मैं केवल और केवल उसी को फॉलो करना चाहता हूँ। इसके सिवा मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं सोचता ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं जहाँ गया हूँ, मतलब जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मैं आत्म संतुष्टि के लिए जा रहा हूँ, आनंद के लिए जा रहा हूँ। और मैं अगर उन नियमों के खिलाफ जाऊँगा तो फिर मैं आनंद नहीं कर सकता। जी। अगर प्रशासन कहते हैं वीडियो मत बनाओ, तो मत बनाओ। आप वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हो, वीडियो बनाने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना। और आनंद लेना है तो वहाँ पे आंख बंद करके हनुमान जी के सामने बैठ जाओ, सिद्धि माँ का हॉल है वहाँ पर बैठ जाओ, जब भी महाराज जी का विग्रह वहाँ पे बैठ जाओ, आप आनंद लेने के लिए जाओ। अगर कोई वीडियो बनाने जा रहा है, फोटो, तो फिर वो तो एक अलग ही चीज होगी, आप समझ ही सकते हैं, वो आध्यात्मिक आनंद का हिस्सा नहीं है। जी मित्रों, जैसा कि आपने सुना, जैन साहब जो बता रहे थे कि बिना किसी आडंबर के आप कैंची धाम जाएं और वहाँ बाबा का दर्शन करें और फिर उनका आशीर्वाद लेकर वापस आ जाएं। फोटो की जहाँ तक बात है, तो वहाँ वीडियो ना बनाएं, वहाँ प्रसाद लेके ना जाएं, कंबल भी ना लेके जाएं, तो ही ठीक है। बहुत आपका मन कर रहा हो तो आप किसी गरीब को बाबा के नाम से आप बांट सकते हैं। बिल्कुल।
और कैंची धाम से संबंधित या बाबा के किसी और मंदिर या आश्रम से संबंधित अगर आपको पुख्ता जानकारी चाहिए, बिल्कुल सटीक जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करें तो बेहतर रहेगा जी। इसमें एक नंबर मेरा भी है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। जैन साहब का नंबर रहेगा, जो आप विशेष रूप से इनसे व्हाट्सएप करके आप बात करें, क्योंकि व्यस्त रहते हैं जैन साहब, तो व्हाट्सएप पे आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा। और कहीं किसी और मंदिर के बारे में जो वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ का जो नंबर अगर होगा, उपलब्ध होगा, तो आपको उपलब्ध कराया जा सकता है, प्रोवाइड कराया जा सकता है। महाराज जी से संबंधित किसी भी आश्रम या मंदिर से संबंधित जानकारी के बारे में गलत फहमियों से दूर रहें, भ्रांतियों से दूर रहें और बेहिचक उनकी भक्ति का, उनकी कृपा का आनंद ले, अपने जीवन को संवारें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।